अब मैं दावत देने वाला हूँ अजीम मजहबी स्कॉलर ललकार अलामा हज़रत मौलाना कारी प्रोफेसर सलीम शाकिर साहब को कि वो आएँ और अपने वलवला अंदाज में हमें कुरान व हदीस और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन सुनाएं। ये माशाल्लाह कसोवाल से तशरीफ़ लाए हैं सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, ताकि आप तक अल्लाह का कुरान पहुँचाया जाए। आप रमज़ानुल मुबारक में कदर करें और अमल करने वाले बने, हमें भी सवाब मिले, आपको भी सवाब मिले। जनाब हज़रत मौलाना कारी सलीम शाकिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन। औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ितनतुर रजुलि अहलिही व मालिही व वलदिही व जारिही। अस्सलातु वस्सियामु वस्सदक़तु अल अम्रु बिल मारूफ़ वन्नहयु अनिल मुनकर। सामीन मोहतरम, कुरान की एक आयत मुबारिका और एक नबी पाक की हदीस आपके सामने पेश की है। और चुप कर जो यार, वड्डे उठ गए, तुसी चढ़ चढ़ शुरू करती यार। कुछ सुन लिया जे गल समझ आएगी, टेंशन ले जाते यार। आप अहबाब के सामने एक हदीस पेश की है, उसी हदीस का तर्जमा और उसी के तहत कुछ बातें होंगी जो इंशाअल्लाह तेरे और मेरे काम आएंगी। हदीस पढ़ी है, हदीस के रावी हैं सय्यदुना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। बयान करते हैं, मैंने रहमत कायनात हबीब कायनात महबूब कायनात जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा फितनों के बारे में। तो रहमत कायनात ने कहा कि 4 चीज़ें जो है वो इंसान के लिए फितना है, आजमाइश है। इनकी आवाज़ खुलती नहीं यार, थोड़ी मेरा जोरी लवाई आ रही है। 4 चीज़ें जो हैं वो इंसान के लिए फितना है, आजमाइश है। सबसे पहली चीज़ फरमाया फितनतुर रजुलि अहलिही, आदमी की बीवी जो है आदमी के लिए आजमाइश है। दूसरे नंबर पर फरमाया व मालिही, आदमी का जो माल है ये भी आदमी के लिए आजमाइश है। तीसरे नंबर पर फरमाया व वालदिही, आदमी की औलाद जो है वो भी आदमी के लिए आजमाइश है। और चौथे नंबर पर फरमाया व जारी ही, आदमी का हमसाया जो है, पड़ोसी जो है वो भी आदमी के लिए आजमाइश है। इन 4 फितनों का तज़किरा करके रहमत कायनात फरमाते हैं तो कब्बिरूहा, ये छोटे छोटे फितने हैं। आप जानते हैं ये इतने भी छोटे फितने नहीं है। एक औरत अगर आदमी को जलील करना चाहे, आदमी को गिराना चाहे तो 1 मिनट में तख्त से नीचे गिरा देती है, यानी उसकी इज्जत ख़त्म कर देती है। और इसी तरह व माली ही, आदमी का जो माल है ये भी बहुत बड़ा फितना है। आपने देखा होगा अपने इर्दा गिर्द कि इंसान के पास माल आता है, पैसा आता है, रुपया आता है, दौलत की रेल बेल होती है तो वो अपने अजीज़ों अकारब को भूल जाते हैं। दौलत की रेल बेल होती है, वो तकब्बर में आते हैं, गुरूर में आते हैं। जिस अल्लाह ने दिया है उस अल्लाह को भूल जाते हैं। जना के अड्डे पर नज़र आएंगे, शराब के अड्डे पर नज़र आएंगे, जुए के अड्डे पर नज़र आएंगे। यानी कि मालूम हुआ माल जो है ये भी बहुत बड़ा फितना है। इसी तरह औलाद जो है ये भी आदमी के लिए फितना है, आजमाइश है। कैसे आजमाइश है? इंसान सारी ज़िंदगी नमाज ऊला
तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ता है, नमाज तहज्जुद पढ़ता है, सदका खैरात करता है, दिन रात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है अपनी औलाद के हाथों मजबूर होकर ऐसा काम कर बैठता है जिसकी वजह से रब्बे कायनात उसकी सारी ज़िंदगी की इबादत पर पानी फेर देते हैं। ये औलाद भी फितना है। इसी तरह चौथे नंबर पर फरमाया वजारी ही, आदमी का जो हमसाया है, पड़ोसी है, ये भी आदमी के लिए आदमैश है। कैसे आदमैश है? आप जानते हैं अगर हमसाया गंदा हो, अगर हमसाया अच्छा ना हो तो ना दुनिया महफूज है, ना आखिरत महफूज है, ना माल महफूज है, ना इज्जत महफूज है। ये चार फितने रहमत कायनात ने बयान किए। सिर्फ यही हदीस आपके सामने रखनी है। चार फितने, और चार फितनों के मुकाबले में जो आदमी चार काम करता है, अल्लाह उस आदमी को इन चार फितनों से महफूज फरमा लेता है। यही मेरा मौजू है। चार फितने, आदमी की बीवी फितना, माल फितना, औलाद फितना, हमसाया फितना। ये आदमैश है इंसान के लिए, और इन आदमैश से हर इंसान गुजरता है। हर आदमी शादी करता है, हर आदमी की औलाद होती है, अगर औलाद ना भी हो तब भी आदमी आदमैश में होता है, और हर आदमी का कोई ना कोई हमसाया होता है, और हर आदमी के पास माल होता है। हर आदमी आरज़ू करता है, तमन्ना करता है, ख्वाहिश करता है कि अल्लाह मेरे पास माल हो, मेरे पास औलाद हो, मेरे पास बीवी हो, और मेरे पास दुनिया की हर ऐशो इशरत हो। रहमत कायनात ने इन चारों चीज़ों को फितना कहा है। बीवी को फितना कहा, औलाद को फितना कहा, माल को फितना कहा, हमसाये को फितना कहा। कहा ये चार चीज़ें जो है इंसानों तुम्हारे लिए आदमैश है, चार चीज़ें तुम्हारे लिए फितना है। जो इन चार चीज़ों के मुकाबले में चार काम करता है। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, रमज़ानुल मुबारक का पैगाम है, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ये अहम पैगाम है, इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से अहम पैगाम है। चार फितनों के मुकाबले में चार काम जो करता है, रहमत कायनात की ज़ुबानी, वमा यंतिकु अनिल हवा की ज़ुबानी, रहमत कायनात ने ऐसे आदमी के लिए बशारत दी है, ऐलान किया है कि ऐसे आदमी को अल्लाह इन फितनों से महफूज फरमा लेता है। वो चार काम आपके सामने बयान करने लगा हूं, और आपने अपने गिरबान में देखना है वो चार काम तुम्हारे अंदर है या नहीं है। फितनों से तो हर आदमी गुजरेगा, लेकिन जो चार काम इनके मुकाबले में बयान हुए हैं वो देखने हैं तेरे मेरे अंदर मौजूद है या नहीं है। सिर्फ वही बयान करके अपनी बात को खत्म करेंगे। सबसे पहला काम फरमाया अस्सला। इन चार फितनों के मुकाबले में, बीवी के फितने के मुकाबले में, औलाद के फितने के मुकाबले में, माल के फितने के मुकाबले में, औलाद के फितने के मुकाबले में, गंदे हमसाये के फितने के मुकाबले में, चार कामों में से सबसे पहला काम फरमाया अस्सला। जो आदमी नमाज पढ़ता है ऐसे आदमी को अल्लाह इन फितनों से महफूज फरमा लेता। मेरी बात नहीं है, रहमत कायनात का फरमान है, हवाले का जिम्मेदार हूं। रहमत कायनात ने कहा जो इन चार फितनों के मुकाबले में सबसे पहला काम अस्सला, जो आदमी नमाज पढ़ता है। हम नमाजी उसको कहते हैं जो एक वक्त आ गया, नहीं, नमाजी वो है जो 5 वक्त का नमाजी है। अस्सला, नमाज के मुताल्लिक रहमत कायनात ने फरमाया अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सला फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमली व इज़ा फसदत फसद साइरु अमली। कल क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा, सबसे पहले नमाज के मुताल्लिक पूछा जाएगा। अगर नमाज वाले सवाल में कामयाब हुआ तो बाकी आमाल में भी कामयाब हो जाएगा। अगर नमाज वाले सवाल से पीछे रह गया तो दूसरे आमालों में भी नाकाम हो जाएगा। सबसे पहला काम फितनों के मुकाबले में अस्सला, नमाज की पाबंदी और रहमत कायनात की आंखों की ठंडक। हुजूर इस दुनिया से जा रहे हैं, आखिरी अल्फाज है अस्सला अस्सला वमा मलकत यमीनुक, नमाज की हिफाजत करनी है। आज दुनिया से जाते हुए
तेरा मेरा बाप कोई वसीयत कर जाए, कोई नसीहत कर जाए, हम मरते दम तक उसको सीने से लगाते हैं, कहते हैं कि मेरे अब्बू जी की वसीयत थी, मेरे अब्बू की नसीहत थी। यह पूरी कायनात के सरदार की नसीहत है, अस्सलात, नमाज को नहीं छोड़ना। और मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती है, हम अपने कारोबार में मसरूफ होते। अस्सला, हमने दीन से इतना पीछे है कि हम नमाज से भी पीछे हो गए। इसकी मेन वजह यह है कि उलमा से नफरत, दीन से नफरत। इससे हम नफरत करते करते इतना पीछे चले गए हैं कि अपनी असल से भी पीछे हट गए, अपनी बुनियाद से पीछे हट गए। जो आदमी सबसे पहले दीन से उस वक्त दूर होता है जब वो दीन वालों से नफरत करता है। अस्सला, चार फितनों के मुकाबले में जो बचना चाहते हैं, सबसे पहला काम क्या है? अस्सला। पढ़ोगे? रमजान अल मुबारक आ रहा है, अगर एक आदमी भी मेरी आवाज पर, मेरी दावत पर नमाजी बन गया तो रब्बे काबा की कसम मेरा सफर करना, रब्बे काबा की कसम नजात का जरिया बन जाएगा। सबसे पहला काम अस्सला। दूसरा काम फरमाया वसियाम, जो आदमी रोजे रखता है, रमजानुल मुबारक की आमद है। वसियाम, पहला काम नमाज, दूसरा काम वसियाम, रोजे। फर्जी रोजे तो रखने हैं, नफली रोजों की कसरत, सोमवार जुमेरात का रोजा, अयामे 20, 13, 14, 15 का रोजा, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर महीने में रखा करते थे। नफली रोजों की कसरत, फर्जी तो रखने ही रखने हैं। पहला काम जो नमाजी है, अल्लाह उसको इन फितनों से महफूज फरमा लेता है। दूसरा काम जो रोजे रखता है, अल्लाह बीवी वाले फितने से महफूज फरमा लेता है। जो रोजे रखता है, अल्लाह औलाद के फितने से महफूज फरमा लेता है। जो रोजे रखता है, अल्लाह माल के फितने से महफूज फरमा लेता है। जो रोजे रखता है, अल्लाह उसको गंदे हमसाए के फितने से महफूज फरमा लेता है। पहला काम फितनों के मुकाबले में अस्सला, नमाज की पाबंदी, जोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। दूसरा काम वसियाम, रमजान मुबारक के रोजे रखने हैं, नफली रोजे रखने हैं। जो रोजे रखता है, ऐसे आदमी के बारे में मेरा ऐलान नहीं, मेरे खुतबा का ऐलान नहीं, मेरे मुफ्तियाने किराम का ये ऐलान नहीं है, ये रहमत कायनात का ऐलान है, जिसके लिए हम मर मिटने के लिए तैयार है। कोई बात करे हम उसको कत्ल करने तक जाते हैं, लेकिन रहमत कायनात की वसीयत, रहमत कायनात की नसीहत, रहमत कायनात ने जो हमें मिशन दिया है, हम उस मिशन को पीछे छोड़ते हैं और हम मर मिटने के लिए तैयार है। जो मिशन को सीने नहीं लगाता वो ऐसे ही है जैसे वो जहन्नम के रास्ते पर चल रहा है। आज हमने मिशन को छोड़ा है और हम मर मिटने की बातें करते हैं। ऐसे मरने की कोई अल्लाह को जरूरत नहीं है जब आपके पास मिशन नहीं है। अगर आपके पास मिशन है फिर कोई भी कुर्बानी नहीं है। इंशाल्लाह मेरा ईमान है अल्लाह तुम्हारी इबादत को कबूल करेगा। आज हम मिशन से पीछे हटे हुए हैं। और तीसरा काम वस्सदका, अल्लाह के रास्ते में सदका करना है। आज हमने इसको बोझ समझा हुआ है, टैक्स समझा हुआ है। आज हम कहते हैं कि ये जो है ना, ये बड़ा औखा काम, कहते हैं ना। और सामने बोर्ड भी लगा हुआ, मैं कहना कुछ नहीं, बोर्ड तो समझ आया। वस्सदका, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, ये अमल इतना अहमियत वाला अमल है। मेरी दावत पर एक बात आपको बताने लगा हूं, अपना किया हुआ अमल बताने लगा हूं, अपना तजर्बा शेयर करने लगा हूं। वस्सदका, आप महाना 30,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, आप अपनी महाना आमदनी में से कुछ ना कुछ हिस्सा मखसूस करो कि मैंने ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। फिर देखना अल्लाह तुम्हारी रोजी में और तुम्हारी औलाद में कैसे बरकत देता है। वस्सदका, कुछ ना कुछ अल्लाह के रास्ते में आपने खर्च करना है। ये तीसरा काम है। और चौथा काम है अल अमरु बिल मारूफ व नहयु अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना है और बुराई से मना करना है। ये काम हम इससे इतना पीछे हैं, हम कहते हैं ये काम जो बाबा 60 साल का हो चुका है वो मस्जिद में आ गया है, ये उसका काम है या मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले का काम है।
ये काम हम नहीं करते, ये हमारा मिशन था। अल अम्रु बिल मारूफ वन नह्यु अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना। आज हम इससे इतना पीछे हो चुके हैं और हम कहते हैं ये काम हाजी साहब का है या मौलवी साहब का है, हमारा ये काम नहीं है। मेरे भाइयों, फितनों से बचने के लिए चौथा काम जो है नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, और आज हम इससे बहुत पीछे। यहाँ मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना, नेकी के रास्ते पर चलना, ये कितना अहमियत वाला अमल है, कितना अजीम अमल है। यहाँ पर एक वाकया सुनाता हूँ, तारीख़ का एक वाकया है। आपने नाम सुना होगा सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह। वक़्त के खलीफा गुजरे हैं, बहुत अच्छे खलीफा गुजरे हैं। उनके तकरीबन 13 या 14 बेटे थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह के 13 या 14 बेटे थे। जब वो फौत हुआ, वफात के वक़्त उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह के सिर्फ 11 बेटे थे। कितने? 11 बेटे थे। और तरके में वक़्त का हुक्मरान जा रहा है और माल कितना छोड़ा है? सिर्फ 18 दिरहम। वक़्त का हुक्मरान दुनिया से जा रहा है, 11 बेटे हैं और 18 दिरहम माल छोड़कर जा रहे हैं तरका, और जिनमें से 9 कफन दफन पर लग गए, पीछे बचे 9। और उन 9 दिरहम में से हर एक बेटे को आधा या पौना दिरहम हिस्से में आया। और उसके मुकाबले में अब्दुल मलक बिन मरवान, ये भी बादशाह था, ये जब फौत हुआ, इसके भी तकरीबन 14 या 15 बेटे थे, वफात के वक़्त 11 थे। और इनमें से हर एक बेटे को बाप की विरासत से 1-1 लाख दिरहम मिला। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह के बेटों को आधा दिरहम या पौना दिरहम मिला, और अब्दुल मलक बिन मरवान उसको, उनके बेटों को 1-1 लाख दिरहम विरासत में मिला। और आगे आप सुनिए, इमाम साहिब फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, नसीहत का नचोड़ देखा ना, नचोड़। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह इस दुनिया से जा रहे हैं। किसी कहने वाले ने कहा, आप हुक्मरान होते हुए इस दुनिया से जा रहे हैं, आप वक़्त के खलीफा थे, आप वक़्त के हुक्मरान थे, आप बादशाह थे, आप इस दुनिया से जा रहे हैं, आपकी विरासत सिर्फ 18 दिरहम है और आपके 11 बेटे, आपने अपने बेटों को क्या दिया है? उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह कहते हैं, मैंने अपने बेटों को मस्जिद की मोहब्बत दी है, मैंने अपने बेटों को कुरान की मोहब्बत दी है, मैंने अपने बेटों को अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दी है, मैंने अपने बेटों को मसाजिद के साथ लगाया है। अगर उनके साथ वो जुड़े रहे तो मेरा ईमान है, मेरा अल्लाह मेरे बेटों को ज़ाया नहीं करेगा। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह अपने बच्चों को मसाजिद के साथ लगा कर गए, और अब्दुल मलक बिन मरवान अपने बेटों को मसाजिद के साथ नहीं लगा कर गए, लेकिन वरासत में कितना माल छोड़ा? 1-1 लाख दिरहम हर को आया। लेकिन इमाम साहब फरमाते हैं, वो वक़्त भी मैंने देखा कि अब्दुल मलक बिन मरवान के बेटे जो 1 लाख दिरहम के मालिक थे, एक वक़्त ये भी था कि एक वक़्त रोटी के लिए तरसते थे और बाजारों में फिरते थे कि कोई हमें एक वक़्त की रोटी दे दे। और उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह को बेटों को देखा जिनको इमाम साहिब मस्जिद के साथ लगा कर गए, अल्लाह के रसूल के साथ लगा कर गए, कुरान की मोहब्बत देकर गए, दीन की मोहब्बत देकर गए, दीन वालों की मोहब्बत देकर गए। इमाम साहब फरमाते हैं, मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह के बेटों को देखा कि 1-1 वक़्त में 1-1 100 घोड़े अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करते थे। आज हम कहते हैं उलमा बन गए, मौलवी बन गए, तो खाएंगे कहाँ से? सबसे अच्छा कपड़ा, हम इतना लंबा सफ़र करके आपसे कोई डिमांड तो नहीं की, फी सबीलिल्लाह पहुँचे, दीन की बात की है और वापस चले जाएंगे। इंशाअल्लाह हमारा रब हमें देगा और गैब से देगा। ये वहम है कि दीन से कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं मिलता, बहुत कुछ मिलता है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। 2018 की बात है, मैं मस्जिद में इमामत कराता था तो इंतज़ामिया के रवैये से तंग आकर मस्जिद की इमामत को छोड़ दिया, घर आ गया। तो मेरे वालिद साहब ने एक ही जुमला कहा था, बेटा
दीन को नहीं छोड़ना, इंशाअल्लाह अल्लाह इज़्ज़त देगा। आज मेरे वाले साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बात याद आ रही है। आज अल्लाह ने दीन की वजह से इतनी बरकत दी है, इतनी इज़्ज़त दी है, मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। इसलिए मेरे भाइयों, वो वक़्त भी अपने 5 आपके बेटे हैं, 6 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 1 बेटा है, आप कम अज़ कम इस काबिल तो करके जाएं कि आप जब इस दुनिया से जाए तो आपको गुस्ल देने वाला आपका बेटा हो और आपका जनाजा पढ़ाने वाला आपका बेटा हो। जो दर्द बेटे को होता है बाप का, वो मौलवी को नहीं। मौलवी को जितनी तनख्वाह है वो तो नमाज पढ़ाएगा और सोची जाएगा दूध भी ले आना चाहिए यार, पैसे नहीं है जिन्नी की तनख्वाह। मौलवी ने तो यही कुछ सोचना ना, दिंदे जी ऐसी हो कुछ। इसलिए कम अज कम दुनियावी तालीम के साथ साथ इतना का दीन के साथ लगाव हो। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं कि बेटा इंजीनियर है, बेटा पायलट है, बेटा डॉक्टर है, बड़े ऑफिसर है, लेकिन बाप का जनाजा, बाप की मैयत सामने है, लेकिन उसको अलविदा करने की दुआ तक नहीं आती। ऐसी आपको बेशुमार मिसालें मिल जाएंगी। उलमा से नफरत, दीन से नफरत, ये 4 चीज़ें हैं। सबसे पहली अस्सला, नमाज, दूसरे नंबर पर वसियाम, रोज़े, तीसरे नंबर पर व सदका, और चौथे नंबर पर अल अमरु बिल मारूफ व नह्यु अनिल मुनकर। नहीं मौलवी बनता ना बने, कम अज़ कम इतना तो बने कि नेकी का हुक्म देने वाला हो। जहाँ बुराई हो और हाथ से रोकने की ताकत हो तो हाथ से रोके, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं तो जुबान से रोके, जुबान से रोकने की ताकत नहीं तो कम अज कम अपने दिल में बुरा जाने। और ज़ात ही फरमाया ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। आज हम दिल में भी बुरा नहीं जानते, और आप खुद ही देखिए कि हम ईमान के कौन से दर्जे पर। हमारे सामने बेशुमार गलत काम होते हैं, लेकिन हम रोकने के लिए तैयार नहीं है। ये 4 नसीहतें हैं। रहमत कायनात ने फरमाया जो इन पर अमल करेगा अल्लाह इन फितनों से महफूज फरमा लेगा। रब कायनात से दुआ है कि रब कायनात हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि।